चलो चले अब वियतनाम, एक ऐसा देश जहां आप हो जाएंगे करोड़पति। तो घर से ओला बुक करके हम आ गए एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट में एंटर होते ही सामने की ओर सब फ्लाइट के काउंटर होते हैं, जहां मैंने केबिन बैग चेक करवाया और थोड़ा एयरपोर्ट में घूमा। फिर मैं बैठ गया अपनी फ्लाइट में, जहां हमें एयर होस्टेस इंस्ट्रक्शन दे रही थी। उसके बाद मेरा सफर स्टार्ट हो गया। मुझे मिली थी विंडो सीट, तो बाहर और इंडिया की फ्लाइट भी दिख गई जो धीरे धीरे उड़ान के लिए चल दी। बाद में मेरी फ्लाइट भी खुले नीले आकाश में समा गई। भाई 6 घंटे का सफर था, तो मैं तो सो गया, क्योंकि वहां जाकर भी 6 से 7 घंटे बस का ट्रेवलिंग था। जब आंख खुली तो मैं आ गया था वियतनाम में। जल्दी जल्दी इमिग्रेशन की लाइन में लगकर बाहर निकला, क्योंकि भाई मेरी गर्लफ्रेंड बाहर वेट कर रही थी। उसको मिला और हम निकल पड़े। बस के लिए जो थोड़ा दूर था तो हमने टैक्सी कर ली। बस स्टेशन पहुंचकर हमने अपनी बस का नंबर और बोर्ड चेक किया। टाइम हो ही गया था तो हम आ गए बस में। भाई वाह, क्या बस थी वो! 2 लोगों की कंबाइंड स्लीपर सीट की बस थी हमारी। रास्ते में 2 जगह बस रुकी फ्रेश होने के लिए। आखिर लंबी जर्नी के बाद हम होटल पहुंचे। यूं तो थक सा गया था मैं तो, पर गर्लफ्रेंड को मिलते ही थकान ही नहीं लग रही थी। जल्दी जल्दी फ्रेश होकर हम निकल पड़े घूमने। वहाँ एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है जो सच में अकल्पनीय था। पर उससे पहले मेरी गर्लफ्रेंड मुझे ले गई वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं शाकाहारी हूँ। सच में पहली बार ऐसा नाश्ता किया। वैसे हमारे इंडिया में तो बेहद ऑप्शंस होते हैं, पर ये तो फॉरेन था, और उसमें भी वियतनाम, जो उसके स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है। स्प्राउट और दूसरे फूड खाए, मजा ही आ गया। अब तो एकदम फ्रेश था मैं। इतना हेल्दी नाश्ता करने के बाद आप गिरनार बोलो वो भी चढ़ जाएंगे। चलो अभी वियतनाम घूमते हैं। दलात एक ऐसी सिटी है जो पहाड़ों में बसी है। हम वहाँ गए जहाँ एक बौद्ध मंदिर भी है, और फिर वहाँ से पास ही में एक बांध है तो वहाँ गए, जो कि हमने एक बाइक रेंट पर ली थी, तो घूमने में आसान रहा सब जगह जाना। दलाट में एक वाटरफॉल है, बहुत ही सुंदर, और कई तरह के एडवेंचर भी आप कर सकते हो। तो भाई हमने भी एक राइड ली। सारा दिन इन सब में निकला और अब तो थकान भी लग रही थी और भूख भी। हम वापस अपने होटल आ गए। फ्रेश हुए सामान सब रख दिया बैग में और निकले बस के लिए। पर उससे पहले खाना खाना था, और मेरी गर्लफ्रेंड ने रेस्टोरेंट देख रखा था मेरे लिए। एक बात है, यहाँ पूरे देश में हमारे देश जैसे ओनली वेजिटेरियन खाने की रेस्टोरेंट में फिक्स प्राइस में अनलिमिटेड खाना होते हैं, जिसमें 40 से भी ज्यादा अलग अलग डिशेज होती है। अब खाना खाने के बाद हमने वापस बस पकड़ी और सैगोन आ गए, जहाँ से मेरी गर्लफ्रेंड के घर जाना था, तो हम फिर उसके घर के लिए निकले। सच में मजा आ गया। वैसे तो बहुत सी बातें हैं, वो मैं आपको शॉर्ट्स और दूसरे वीडियोस में दिखाऊंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।